हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट। आज जो है वो अपन ने इम्पैक्ट के बारे में जो भी अपन ने अब तक डिस्कस किया है, जो भी संगठन के बारे में जो भी अपन ने जो लॉ ऑफ फोर्सेज है, तो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की है। आज अपन उनका यूज जो है वो एग्जाम्पल्स के अंदर करेंगे कि किस तरह से अपन एग्जाम्पल्स अपने गिवन होते हैं तो उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपन कुछ और फॉर्मूलाज है जिनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हाइट के लिए है, कोई भी अगर गति जो भी संगठ हो रही है अपने उस संगठ की गतिज ऊर्जा के बारे में है। ये सब फॉर्मूले जो है उनको भी अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और जो टाइम लगता है किसी भी इम्पैक्ट होने के लिए उसको भी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट की जो हाइट होती है, यानी जो अगर अपना कोई भी दो जो कण है, दो पिंड आपस में टकराते हैं तो वो किस मतलब दूरी तक अपन ऊपर उछल सकते हैं, या उनके उछालों के लिए जो हाइट है वो किस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना चाहूँगा ऊंचाई के लिए। तो ऊंचाई के लिए जो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे होता है वो ये होता है कि जो भी अपने संगठ के अंदर ऊंचाई होती है, हाइट होती है, तो उसके लिए अपना यहाँ पे फॉर्मूला रहता है ई स्क्वायर एच। ठीक है, क्या रहती है? ई स्क्वायर एच। ठीक है, और प्रत्येक उछाल के लिए अगर अपन ऐसे लिखें, किसी उछाल की ऊंचाई, जैसे मान लो अपन ने एक बार उछाला है, ठीक है, तो एक बार पहली बार में तो उछाल अपने पास ही आ जाएगी, लेकिन जब अपन दूसरी बार उछालेंगे तब अपने उछाल का मान क्या आएगा? उसके लिए ऊंचाई का जो मान है वो अपन कैसे लिखेंगे? किसी उछाल की जो ऊंचाई होती है वो ये होती है ई स्क्वायर इंटू इससे पहले वाली जो उछाल होती है उसकी लंबाई। ठीक है, यानी उसकी ऊंचाई। ठीक है, उससे पहले की उछाल की ऊंचाई। ये अपना यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है। क्लियर है अच्छे से? ये अपने उछाल की ऊंचाई के लिए बात होगी। सेम यहाँ पे अपन टाइम की बात करेंगे, समय की, कि किसी उछाल में अपना जो समय होता है वो कितना लगता है। तो जो टाइम होता है किसी भी उछाल के लिए वो अपने को यहाँ पे लगता है E इंटू टी। लेकिन अपन किसी पर्टिकुलर उछाल के बारे में बात करें, किसी उछाल का समय, किसी उछाल का समय, तो ये अपने यहाँ पे कैसा निकलेगा? किसी उछाल के लिए समय के लिए यहाँ पे अपन बात होगी तो अपन लिखेंगे E इंटू इससे पहले की उछाल का समय। जैसे अपन ने ये ऊंचाई के लिए देखा है, सेम अपने यहाँ पे किसके लिए देखते हैं? टाइम के लिए देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये टी होता है इसका मान होता है √2g/h। ठीक है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान में, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2h/g, 2h/g, ये वैल्यू यहाँ पर रहती है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अपने यहाँ पे बात होती है गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा जो होती है अपन ने यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम से अच्छे से जानते हैं कि जो भी अपने यहाँ पे गतिज ऊर्जाएं होगी, यहाँ पे क्या होगी? ऊर्जा में ह्रास होगा। तो गतिज ऊर्जा में जो ह्रास होगा उसको अपन कैसे लिखेंगे? गतिज ऊर्जा का ह्रास यानी कम, उसकी जो हानि होती है वो अपन कैसे लिखेंगे? तो 1/2 तो सब में कॉमन होगा ही, क्योंकि अपनी जो गति ऊर्जा होती है वो क्या होती है? 1/2 mv² से ही लिखते हैं अपन, तो ये तो होगा ही। अब देखो m1u1² प्लस m2u2² माइनस m1v1² प्लस m2v2²। ठीक है, इस तरह से ये जो है दोनों मतलब संगठ से पूर्व की गतिज ऊर्जा में से अपन संगठ के बाद की गतिज ऊर्जा को जब घटा देंगे तो अपने पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा? जो भी गतिज ऊर्जा में अपना ह्रास हुआ है, हानि हुआ है, उसको अपन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है अच्छे से? ये इतना यहाँ पर हो गया। अब देखो अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जिनको अपने को डिस्कस करना था, ध्यान में रखना है कि ये अपने किस तरह से यहाँ पर बनते हैं। क्लियर है? अब देखो
अपन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अपने से क्या कहा गया है, किस तरह से अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो अपने से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा गया है, पहले उसको रीड करते हैं। कहा गया है कि एक गेंद किसी दूसरी समान मात्रा की गेंद से क्या करती है, संघट। अब ये समान मात्रा की गेंद से संघट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर m1 और m2 दोनों कैसे हैं, बराबर, यानी दोनों का जो मास है वो कैसा है, अपना इक्वल है। समान मात्रा की गेंद से क्या करती है, संघटे करती है, जो कि विराम अवस्था में है। मतलब विराम अवस्था में कौन सी गेंद है, जो अपनी m2 मास वाली गेंद है। ठीक है, मैं यहाँ पे दो गेंद बना लेती हूँ। ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। कब, जब संघट नहीं हुआ है तब की बात है ये। ठीक है, अब ये विराम अवस्था में है तब ये तो क्या है, इसके अंदर तो वेलोसिटी है, मतलब जो पहली गेंद है उसके अंदर तो वेलोसिटी है, लेकिन दूसरी गेंद कैसी है, विराम अवस्था में है, तो u2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से, इस सेंटेंस का मतलब इतना है। ठीक है, उसके बाद कहता है तो यदि प्रत्यानयन गुणांक ई हो तो संघट के पश्चात इन गेंदों का जो वेग है उसके लिए अपने को यहाँ पे मान निकालना है। क्लियर है, तो आप देखो अपन यहाँ पे संघट के नियम, जो दोनों नियम थे उनको अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहला नियम क्या था अपना, पहला नियम था m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, मतलब अपन ने यहाँ पे निकाला था v1 v2 के लिए, जो अपन ने दोनों नियम कल अपन ने अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। तो पहला नियम है अपना यहाँ पे v1 है, या ऐसे लिख दो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू ई u1 प्लस u2 होता है। ठीक है, यही वैल्यू होती है ना, u1 माइनस u2, सॉरी, ई u1 माइनस u2 होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1, ये दोनों वेलोसिटीज़ तो है, ये वेलोसिटी क्या है, ये अपनी 0 है, u2 की जगह 0 है, तो क्या आ जाएगा, ई u1 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ये अपनी पहली इक्वेशन जो है यहाँ से आ गई। अब दूसरी इक्वेशन अपना जो संवेग संरक्षण का होता है, तो m1 है v1 प्लस v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस u2 होता है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, 0। m1 से m1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 बराबर क्या आ गया, u1 आ गया। ठीक है, इतना यहाँ पर मेरे हिसाब से सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन किसका मान फाइंड आउट करेंगे, अपने को क्या निकालनी है, संघट के बाद की जो वेलोसिटीज़ है उनके लिए यहाँ पे रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अपन v1 और v2 के मान को फाइंड आउट करेंगे। तो पहला मान यहाँ पे अगर अपने को v1 का मान निकालना है या v2 का मान निकालना है, एक बार इन इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले अपन जोड़ते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से। तो जब अपन इनको जोड़ेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, यहाँ पे v2 आएगा, 2v2 बराबर है u1 प्लस ई u1। ठीक है, तो यहाँ से v2 बराबर आ जाएगा हाफ u1 1 प्लस ई। ठीक है, ये किसका मान आ गया, अपने v2 का जो मान है वो यहाँ से आ गया। अब अपने को मान कौन सा चाहिए, v1 का मान भी चाहिए सेम, तो अपन 1 में से 2 को क्या कर दें, घटा देते हैं, या 2 में से 1 को घटा दो, कुछ भी कर लो, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 1 माइनस 2 से, तो जब दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे v2 माइनस v1, इसमें से घटेगा ये v1 माइनस v2 इक्वल है 1 में से 2 को घटाया तो ई u1 माइनस u1। ठीक है, यही बनेगा। अब देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। जब इसको सॉल्व किया तो देखो v2 से v2 कैंसिल हो गया, माइनस का 2v1 यहाँ पे हो गया। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ और u1 कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई, माइनस से माइनस कॉमन कट गया, v1 का मान यहाँ आ गया 1/2 1 माइनस ई। क्लियर है अच्छे से। अब इन दोनों वेलोसिटीज़ का क्या करना है, अपने को रेशो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे v1 रेशो v2, या मैं ये लिख दूँ v1 बटा v2, तो v1 बटा v2 अपना क्या हो जाएगा 1/2 1 माइनस ई अपॉन 1/2 1 प्लस ई। 1/2 से 1/2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपना जो रेशियो है
वो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, और यही अपने को फाइंड आउट करना था। दो वेलोसिटीज़ की यहाँ पे बात की गई थी कि दो वेलोसिटीज़ जो है वो अपन किस तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोनों वेलोसिटीज़ अपन ने निकाली है। कंडीशन क्या थी, आप सिर्फ जो संगत की कंडीशंस होती है उन पे ध्यान दीजिएगा। कंडीशन क्या थी कि दो बॉल हैं अपनी, या कोई भी दो पिंड है, ठीक है, एक कैसा है गतिशील है, दूसरा कैसा है विराम अवस्था में है। तो जब अपन शुरुआत की बात करेंगे तो ये u1 रहेगा, ये u2 रहेगा, और u2 कैसा रहेगा अपना 0 रहेगा। और जब ये इससे टकरा जाता है तो दोनों ही कैसे हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे। उस कंडीशन में v1 और v2 दोनों ही क्या नहीं होंगे, 0 के बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कह दिया जाए कि टक्कर के पश्चात v1 वेलोसिटी, मतलब जो पहला पिंड है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मतलब वो रुक जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में v1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और v2 जो है वो अपनी यहाँ पे मूवमेंट करने लग जाएगी। क्लियर है अच्छे से। इस तरह से अपन यहाँ पर इनके एग्जाम्पल को, अपनी इनकी लैंग्वेज को समझना है, और लैंग्वेज को समझते हुए इनको यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसा कि अपने यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छे से गिवन था कि एक यहाँ पे गतिशील है और दूसरा कैसा है, विराम अवस्था में है। अगर यहाँ पे ऐसा कह दिया जाता है कि टक्कर के पश्चात पहला कण विराम अवस्था में आ जाता है और दूसरा कण क्या करने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अभी अपने को ऐसा नहीं कहा गया है कि दूसरा कण यहाँ पे विराम अवस्था में या पहला कण, गति के बाद की कोई बात नहीं की गई, गति के पहले की बात जो है वो अपने से कही गई है। लेकिन अगर गति के बाद की यानी संगत के बाद की भी बात यहाँ पर की जाती है तो यहाँ पे मान लो ऐसे कह दिया जाए कि वेलोसिटी अपनी क्या हो रही है, 0 हो रही है। कौन से, मतलब पहला पिंड रुक जाता है और दूसरा पिंड क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। उस कंडीशन में जो v1 होगा वो अपना 0 हो जाएगा, और v2 कैसा हो जाएगा अपना यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। तो इस तरह से अपन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल्स को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।